राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंच चुकी है। आज उनकी यात्रा का यूपी में दूसरा दिन है। यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई। गोदोलिया से रथ यात्रा रूट पर पहली बार कोई कांग्रेस नेता राजनीतिक यात्रा करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने बनारस में इस रूट पर कोई राजनीतिक यात्रा नहीं की है। वाराणसी में अपनी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मैंने काफी नफरत देखी, यहाँ तक कि भाजपा और आरएसएस के लोग भी यात्रा में आए। जैसे ही हमारे पास आए उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। यह देश तभी मजबूत होता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। देश को एक साथ लाना ही देश के प्रति सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में नफरत और डर का माहौल है। मजदूरों की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और पूरे विश्व में एकलौता नेता राहुल गांधी है जो ईमानदार है। उसका कोई जोड़ नहीं है। मोदी डरे हुए हैं, इसी से तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं राहुल गांधी को परेशान करने के लिए। और सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा पार्टी है, इसलिए जितने भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। आप ही देख लीजिए कितना जन समर्थन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हर उस व्यक्ति की यात्रा है जिसके खिलाफ ये सरकार अडानी अंबानी को लेके अन्याय करती नजर आ रही है। ये सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है, छात्रों के साथ अन्याय करती है, युवाओं के साथ अन्याय करती है। अग्निवीर के नाम पे जो नए लड़के फौज में जाना चाहते हैं तो सेना के साथ अन्याय करती है। उस सारी लोगों के साथ ये न्याय यात्रा है। और एक तरफ चाहे राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को हम न्याय देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी का कानून बनाएंगे। दूसरी तरफ अग्निवीर को खत्म करेंगे हम और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। इन सारे मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी पे, ये जनता की आवाज है और जनता की यात्रा है। लोकतंत्र पराजित करता है और आपने देखा भी होगा कि 77 से लेके आज तक जब भी अहंकार चरम पे गया है तो लोकतंत्र ने उसे पराजित किया है। और आपको बताएं, राजनीति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देवों के देव महादेव की नगरी है। यहाँ पर आकर के झूठ बोलना, धोखा देना कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे, हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दूना करेंगे, हम आएंगे तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बताइए, बनारस के रहने वाले हैं ना आप? बनारस के ना? बनारस में 100 वार्ड है, एक भी वार्ड हमें आप स्मार्ट दिखा दीजिए, एक भी वार्ड। क्या लगता है कि जो आज की यात्रा है वो साइकिल पे सवार होकर कांग्रेस पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत कर लेगी? साइकिल, पैदल, रथ, हाथी सब सवार होंगे। लोकतंत्र का मेला लगेगा और अहंकार हारेगा। इंडिया गठबंधन कितना प्रभावशाली होगा? इंडिया का गठबंधन इतना प्रभावशाली है कि झूठ पराजित होगा और सत्य जीतेगा। एमपी के चुनाव वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ मां गंगा के सामने अहंकार के साथ नहीं, सिर झुका कर आया हूँ। इसी तरह जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था तब मैं सबसे सिर झुका कर मिल रहा था। मैं चाहता था कि यात्रा में जो भी आए उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ। इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा गोदोलिया चौराहे से जब निकली तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकलने के बाद गोदोलिया के नंदी चौराहे पर 51 लीटर गंगा जल से धोया।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने इस चौराहे को दूषित किया है। मांस खाने वाला जिसकी सनातन पर कोई आस्था ना हो, उसने यहां आकर चौराहे को दूषित किया, लिहाजा हमने इसको 51 लीटर गंगा जल से पवित्र किया है। प्रधान संपादक सुमंत यादव की खास रिपोर्ट। गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा महानगर वाराणसी। हमने 51 किलो गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल ला करके नंदी चौराहा, जो बाबा का नंदी चौराहा प्रतीक है, उसको हम लोगों ने शुद्ध किया है। क्योंकि हम लोग राहुल गांधी को शुद्ध नहीं मानते। ये विदेशों में जाते हैं, मांस का गोश्त खाते हैं। जो आदमी स्वयं में शुद्ध हो, अब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जा करके, इसके पहले आप मीडिया के लोग हैं, एक बार बता दीजिए, राहुल गांधी कभी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए? मजारों पे जाएंगे वो लगाएंगे, विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन किए हैं कभी? आप बताइए। आज चुनाव है तो विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर रहे हैं, वो स्वयं में शुद्ध है। इसलिए हम लोगों ने नंदी को शुद्ध करने